तो आज की कहानी है किसान की फसल। उत्तर भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। उस गांव में एक मेहनती किसान हिम्मत सिंह रहता था। हिम्मत सिंह के खेतों में बहुत अच्छी पैदावार होती थी। उसके खेत के किनारे एक बड़ा फल का पेड़ था। दिन भर वह खेतों में मेहनत करता और बीच बीच में पेड़ की छांव में आराम करता, साथ ही पेड़ से गपशप करता। एक बार किसान ने एक खेत में आलू और दूसरे खेत में गेहूं की फसल बोई। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। उसने पेड़ से कहा कि वह कल आकर फसल काटेगा। अगली सुबह जब वो खेत में पहुंचा तो वह भौंचक्का रह गया। उसकी आलू और गेहूं की फसल किसी ने बर्बाद कर दी थी। किसान पेड़ के पास गया। किसान के पूछने से पहले ही पेड़ बोला, ये सब भालू और चूहे ने किया है। कल रात ही भालू और चूहा आए थे। भालू ने कुछ गेहूं की बालियां खा ली, बाकी बर्बाद कर दी, और चूहे ने भी कुछ आलू खाए, बाकी खराब कर दिए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। किसान दुखी हो गया, क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। अब तो उसे यह भी भय था कि अगर वो कोई भी फसल बोता है तो भालू और चूहा उसकी फसल बर्बाद कर देंगे। हिम्मत सिंह की हिम्मत टूट चुकी थी। किसान को उदास देखकर पेड़ ने कहा, हिम्मत से काम लो, ऐसे उदास नहीं होते। किसान बोला, पेड़ भाई, भालू और चूहे ने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। अब मैं कोई फसल बोता भी हूं तो ये मेरी फसल फिर से बर्बाद कर देंगे। अब मैं क्या करूं? कुछ सोच विचार कर पेड़ ने किसान को एक तरकीब सुझाई। किसान खुश हो गया। अगले दिन किसान ने चूहे और भालू को अपने खेत में आमंत्रित किया और दोनों से कहा, पिछली बार की सारी फसल तुम दोनों ने बर्बाद कर दी थी। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। इस बार एक समझौता करते हैं। मैं 2 बार फसल बोऊंगा और उस फसल का जमीन के अंदर का भाग या फिर जमीन के बाहर का भाग हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर तुम मेरे खेत में नहीं आओगे, ना ही फसल बर्बाद करोगे। चूहे और भालू ने सोचा कि वह अपने घर में सारी फसल रख लेंगे, फिर उन्हें दोबारा खेत में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए वे मान गए। अब किसान बोला, तो ठीक है, ये बताओ कौन पहली फसल लेगा और कौन सा भाग? चूहे और भालू ने आपस में बात की और फिर भालू किसान से बोला, पहला भाग मैं लूंगा और जमीन के ऊपर का भाग लूंगा। भालू को लगा इस बार भी उसे गेहूं की बालियां खाने को मिलेंगी, लेकिन किसान ने इस बार खेत में आलू बो दिए। जब फसल बांटने का समय आया तो भालू को जमीन के ऊपर का भाग मिला और खाने में मिले सिर्फ पत्ते ही पत्ते। किसान को जमीन के अंदर का भाग यानी आलू मिले। ये देखकर चूहे ने सोचा कि ऊपर के हिस्से के कारण तो भालू को सिर्फ पत्ते ही खाने को मिले, इसलिए उसने किसान से कहा कि वो अब जमीन के अंदर का भाग लेगा। पर इस बार किसान ने धान की फसल बो दी। फसल बांटने के समय अब चूहे को मिला जमीन के अंदर का भाग यानी सिर्फ जड़, और जमीन के ऊपर का भाग धान की बालियां किसान ले गया। अपने समझौते के अनुसार भालू और चूहा फिर कभी किसान के खेत में नहीं आए। किसान अपने खेतों में मेहनत करता और अपने दोस्त पेड़ की छाया में आराम करता, बातें करता। उसकी फसल को अब कोई बर्बाद नहीं करता था।
इस कहानी में पेड़ और किसान की समझदारी से किसान को अपनी मेहनत का फल मिल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें मेहनत करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही में हमें असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए। हमें हिम्मत और बुद्धि से कार्य करना चाहिए। इस कहानी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीमा का, जिन्होंने ये कहानी हमें भेजी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अपने इस चैनल कोशिश को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी।